सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जो कि लाखों बच्चों का सपना होता है, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ हजारों बच्चे ही हैं जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच पाते हैं। लेकिन ये जो पूरी जर्नी है वो तय कैसे करनी है, और क्या हमें इस जर्नी के लिए एक पूरा साल ड्रॉप लेने की जरूरत है? क्या हम क्लास 12 के साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीयूईटी के एग्जाम को अच्छे रैंक और अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं? द आंसर इज अ बिग यस। लेकिन उसके लिए तुम्हें फॉलो करने होंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि टॉपर्स एंड बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया है और वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच पाए हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म सीयूईटी अड्डा। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा, और आज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूं कि सीयूईटी के लिए यानी कि सीटी 2027 को अगर तुम एम कर रहे हो तो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्रैक कर सकते हो। बच्चों, सबसे पहले तो तुम्हें 3 सवाल खुद से पूछने हैं कि मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है कौन सी, और अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन ये तो पता है ना कि 12th क्लास के बाद एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पर बेस्ट प्लेसमेंट हो, करियर अपॉर्चुनिटीज हो, नेटवर्क बहुत हो, प्लस फीस भी हमारी ठीक ठाक हो, और साथ में ही सेंट्रल या गवर्नमेंट कॉलेज हो सो दैट हमें पर्क्स भी मिल सके। राइट। सेकेंड क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। जैसे कि अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको बीकॉम करना है, बीबीए करना है, या फिर क्या करना है, या साइंस के बच्चे हो तो बीटेक करना है, बीएससी करना है, जाना है तो जाना है कहाँ पर। तो आज दिस क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। इसके लिए तुम हमारी हेल्प ले सकते हो या किसी भी अपनी टीचर की भी हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट, कि अगर तुमने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि अच्छा मुझे इस कोर्स के लिए जाना है, तो उस कोर्स से रिलेटेड सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट है जो तुम्हें परस्यू करने हैं उसको भी तुमने डिसाइड कर लिया। तो अभी जो भी मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ, प्लीज एक पेन पेपर लेके बैठो, मेरे साथ में चीजों को लिखते जाओ, और तभी तुम्हारी ये चीजें काम आने वाली हैं। आई एम वेरी परसेंट श्योर कि 90% बच्चे इस वीडियो को स्क्रॉल तो कर लेंगे, देख तो लेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं। लेकिन अगर तुम अभी वीडियो को पॉज करके पेन पेपर लेके आके लिख रहे हो, देन यस यू आर द वन जो कि सीयूईटी की जर्नी में वो टॉप 10% में आ चुका है। बस 10% से 1% में आने की देरी है, जो कि तुम मेहनत से कर ही लोगे। ठीक है, तो पहले हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर करने की पूरी कोशिश करनी है। अब एक बार हमें समझ में आ गया कि कौन सा कोर्स हमें परस्यू करना है, कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होंगे। अब हम आ जाते हैं पढ़ाई के ऊपर। नाउ याद रखो कि जुलाई से एट मैक्स अक्टूबर, ज्यादा से ज्यादा नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है। अब अगर तुम क्लास 12th में हो तो स्कूल में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करवा ही दिया जाता है, नवंबर तक तो हो ही जाता है, बहुत सारे स्कूल्स में अक्टूबर में भी हो जाता है। साथ में ही कोशिश करो कि हर एक चैप्टर जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसको तुम बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में पढ़ लो, ताकि स्कूल के साथ साथ तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हो रहा हो। साथ में ही एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि सीयूईटी का और तुम्हारे क्लास 12 के बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम होता है। ठीक है, बस सीयूईटी का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो लेकिन पहली चीज होती है हमारे फाउंडेशन बिल्ड करना, और वो फाउंडेशन तुम्हारा क्लास 12 का बोर्ड से बिल्ड कर रहा होता है। तो इसको तुम्हें बहुत मजबूत और बहुत पक्का बनाना है। एक बार ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे। देखो, मार्केट में हर सब्जेक्ट की 10 बुक्स है, लेकिन एक लाइन याद रखो, 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो, ज्यादा फायदा मिलेगा। सिमिलरली गोज फॉर द टीचर। अगर तुम YouTube से तैयारी कर रहे हो तो 10 टीचर से पढ़ने से अच्छा है कि एक ही टीचर को वीडियो को 10 बार देख लो, तुम्हारे ब्रेन में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करो, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो क्वेश्चन है या वो जो कंसेप्ट है वो कैसे बाकी सारे टॉपिक से या फिर बाकी सारे चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि सीयूईटी में ना इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो उस एग्जाम को थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट बना रहे होते हैं। नाउ वंस दिस इज डन, अब हम क्या करेंगे, हम हर दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना वो जरूरी है, लेकिन वो इनफ नहीं है। इनफ कैसे होगी चीजें, जब तुमने क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, क्योंकि सीयूईटी के एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैं इस जब एमसीक्यू आता है ना तब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमसीक्यू को टैकल कैसे करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस है जो कि तुम्हें 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऑल्सो हर टाइम, मतलब तुम याद रख लो कि तुम्हें हर वीक में एक टेस्ट देना ही देना है जो कि चैप्टर वाइज होगा, और हर महीने में तुम्हें एक ना एक फुल लेंथ सिलेबस का मॉक टेस्ट भी देना होगा। साथ में ही पीवाईक्यूज को बिल्कुल मत छोड़ना।
PYQs आर लाइक योर बाइबल। तुम उसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो PYQs को हमेशा हम ध्यान रख रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना है, क्योंकि CUET के एग्जाम में तुम्हें सॉल्व करने होते हैं 50 क्वेश्चन, वो भी कितने मिनट्स में, विद इन 60 मिनट्स। थोड़ी सी मैथ्स लगाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास सिर्फ 1.2 से 1.3 मिनट्स ही हैं। मतलब टाइम बहुत कम है और सिलेबस और मेहनत बहुत ज्यादा है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम कर पाओगे। ठीक है, साथ में ही हर दिन रिवीजन जरूर करो, ताकि जो भी तुम चीजें पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में बैठते जाए। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं। ठीक है जी, सो हमें हर दिन रिवीजन करना ही करना है। और फिर आ जाता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तुम्हें बताएंगे कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, ऑल्सो कि किस टॉपिक को करने में तुम्हें टाइम लग रहा है, या फिर ऐसी कौन सी सिली मिस्टेक्स है जो तुम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हो। अभी से अगर तुम अपने लिए एक एरर नोटबुक बना के रखते हो तो वो तुम्हें हेल्प करेंगे। अब तुम मुझे खुद ही बताओ, अगर तुमने कोई मॉक टेस्ट, अगर तुमने 10 मॉक टेस्ट दिए और 10 बार तुमने मिस्टेक करी है, इसका मतलब देयर आर हाई चांसेस कि तुम CUET के एग्जाम में भी वो मिस्टेक दोबारा रिपीट करके आओगे। तो अगर तुम्हारे पास एरर नोटबुक होगी, तुम्हारा ब्रेन को ऐसा ट्रिगर करता रहेगा कि अच्छा ये गलती की, ये गलती की, अब नहीं करनी है। ठीक है, तो एक एरर नोटबुक सब लोग जरूर से बना लेंगे। और साथ में ही सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी तुम्हें बना लेनी है। अगर तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट है तो सबसे पहले फोकस करो NCERT पर। NCERT की हेल्प से शॉर्ट नोट्स बनाओ, MCQs की प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ और फिर मॉक टेस्ट देके तुम्हारी कहानी खत्म होगी। जो भी तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट है उसमें तुम्हारा पैटर्न यही रहना चाहिए। बात करें इंग्लिश की तो हम RC यानी कि रीडिंग कंप्रेशन पे ध्यान देंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर एंड जो पैराग्राफ जंबल्स होते हैं उन पर आपको ध्यान देना है। बात करें GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर, तो सबसे पहले तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, देन GK और करंट अफेयर्स, इस पर हमें ध्यान देना है। अब बच्चों ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि तुम्हारे क्लास 12 से थोड़े से हटकर है, तो इसको तुम जितना जल्दी प्रिपेयर करोगे तुम्हारे पास उतनी ज्यादा अच्छी पकड़ बन जाएगी। एंड यू हैव टू फॉलो 3 गोल्डन रूल्स जो कि नॉन नेगोशिएबल है, सब बच्चे को फॉलो करना ही करना है। सबसे पहला रूल है कि कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। दैट मीन्स कि तुम्हें हर दिन कंसिस्टेंट रहना है। हो सकता है तुम्हें बहुत बार मन ना करे पढ़ने का कि यार आज मन नहीं कर रहा, आज मेरे को बाहर जाने का मन कर रहा है, तो यार मन को मारो गोली। एक साल अगर तुमने मन की बात ना सुनी लेकिन दिमाग की बात सुन ली, देन यू आर गोइंग टू गेट द ड्रीम यूनिवर्सिटी, जो कि शायद तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। ठीक है, ट्रस्ट मी, सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है कि हाँ यूनिवर्सिटी कैसे बदल सकती है जिंदगी, बट बदली है यूनिवर्सिटी ने जिंदगी, बहुत सारे बच्चों की बदली है इंक्लूडिंग मी। इसलिए मैं इतने दावे के साथ बोल रही हूँ कि सिर्फ एक साल दो खुद को, ये एक साल तुम्हें बाकी जो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है वो तुम्हें जरूर से थैंक यू बोल रहा होगा। ठीक है, सेकेंड गोल्डन रूल हमारे पास है कि प्रैक्टिस जरूर करते रहना, सिर्फ लेक्चर देख के काम नहीं चलेगा। ये जो पढ़ाई करते हैं ना सिर्फ लेक्चर देख के बिना लिखे, कोई मूवी देखने नहीं आए हो कि मूवी अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, एक्टिंग कैसी, नो, तुम पढ़ने आए हो। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो जरूर से सब लोग नोट्स बना लेंगे। और साथ में ही रिवीजन भी तुम लोगों को करते रहना है, क्योंकि रिवीजन ही बता रहा होगा कि तुम्हें किस तरीके से चीजों को रिमाइंड करना है या कौन कौन चीजें तुम भूल रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि मैम ये सब जो आपने बताया वो हमें पढ़ना कैसे। देखो YouTube पर तो तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तुम वहां से डेफिनेटली पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि मैम हमें ऐसे एक्सपर्ट टीचर से पढ़ना है और वो भी हर दिन पढ़ना है, ऐसे टीचर्स से जिन्होंने CUET का एग्जाम 2022 से, जब से CUET आया था तब से लेके वो अब तक पढ़ा रहे हैं और उन्होंने हर साल रैंकर्स निकाले हैं इंक्लूडिंग द ईयर 2026, तो उसके लिए तुम यहाँ पर हमारा जो एक बेस्ट बैच है जहाँ से हर साल टॉपर्स निकलते हैं, अल्टीमेट CUET बैच, ये ज्वाइन कर सकते हो। बैच रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, चाहे तुम साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तुम ज्वाइन कर सकते हो। कोड लगा लेना NS10 ताकि तुम्हें डिस्काउंट भी मिल रहा हो। नाउ तुम्हारे ऊपर है कंप्लीटली, अगर तुम बैच ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो गो फॉर इट। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से कर लूंगा तो कर लो, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी कि इस लाइफ में ना कभी भी ये मत सोचा करो कि यार ये मेरे को करना चाहिए नहीं। अगर तुम्हारा मन कह रहा है ना, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि ये तुम्हारे लिए वर्थ इट रहने वाला है अगर एक बैच लेके तुम ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हो तो। अब ज्वाइन कैसे करना है इसको एक बार मैं वो बता देती हूँ। तो गूगल पर जाके सर्च करेंगे @24/7, क्लिक ऑन द फर्स्ट वेबसाइट, ऑल कोर्सेज में जाना है, UG and PG एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, CUET साइंस में जाएंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हो अल्टीमेट बैच है। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बैच, बाय नाउ में क्लिक करोगे, एंटर करना है कूपन कोड NS10। ठीक है जी,
जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो प्राइस है वो 5999 हो जाएगा यूजिंग दिस कोड। तो सभी बच्चे मेक श्योर करेंगे कि टाइमली ज्वाइन कर लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बाद में ज्वाइन करने का सोचेंगे, देखो ज्वाइन तुम कभी भी कर लो, लेकिन अगर तुम लेट करते जाओगे तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। कोई भी परेशानी हो तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड यस बच्चों, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है। एंड इसी के साथ मिलते हैं हम अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।